से हम जानेंगे कि महिलाओं को और पुरुषों को किडनी में पथरी जो आज के दिन बढ़ रही है वो क्या कारण है, क्यों बढ़ रही है, उसका क्या इलाज आयुर्वेद में है। डॉक्टर साहब, पथरी के रोगी लगातार बढ़ रहे हैं तो क्या करें हम? हाँ, जो लगभग मैंने 10 वर्षों के अपने कार्यकाल में देखा है कि झज्जर जिले के अंदर है ना, जो पथरी के मरीज हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन के हैं, चाहे वो किडनी के स्टोन के, वो ज्यादा मिलते हैं। सबसे मेन तो मुख्य कारण इसका एक यहाँ का जो वाटर है ना, वो बड़ा हार्ड वाटर है। तो अगर हमें इसमें जो जरूरत से ज्यादा जो सॉल्ट होते हैं वो हमारे पानी में पाए जाते हैं, तो अगर हम पानी को उबाल के ठंडा करके पीते हैं और जो डायरेक्ट टैप वाटर है उसको यूज नहीं करते हैं, तो काफी हद तक इससे बचा जा सका। दूसरी बात, हमारे अंदर क्या है, कुछ लोग खाना खाने के बाद है ना, पानी अच्छी मात्रा में नहीं पीते हैं। लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को पीना चाहिए, तो इससे जो हमारी किडनी है वो साफ होती रहती है। और आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं कि जैसे हम घर में ही अगर धनिया को उबाल के लेते हैं, हमारी किडनी साफ होती है। और हमारे जो क्या पत्ते पत्थर छट है, उसका भी अगर हम काढ़ा बना के पीते हैं तो हमारी पथरी साफ हो जाती है। अगर छोटे छोटे भी बचाव करते हैं पानी को लेके, तो काफी हद तक इस समस्या के बचा जा सकता है। गॉल ब्लैडर का स्टोन भी आजकल हमारे काफी देखने को मिलता है। इसका ये कारण है कि हम फैट जरूर से ज्यादा खाते हैं, फिर हमारा स्टेगनेंट लाइफस्टाइल, हम बैठे ही रहते हैं, घूमते नहीं हैं, और शरीर में एक जरूरत से ज्यादा फैट की मात्रा अगर बढ़ती है, वो कहीं ना कहीं आपको इकट्ठा करेगी, तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन होने का भी वो है। और क्योंकि बाद में हमारा लीवर है, कई जगह कचरा इकट्ठा होता रहता है, हम शरीर की शुद्धि नहीं करते। तो जैसे पंचकर्मा में बोला कि जैसे ही मौसम बदलता है, तो हमारे मन के साथ हमें शरीर को भी शुद्ध करना चाहिए, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन। ऋतु बदलती है तो हमें अपने आप को, शरीर को शुद्ध करना चाहिए। तो अगर हम ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो पथरी की समस्या से बचा जा सकता है। फिर भी अगर मरीज आते हैं तो आयुर्वेद में ऐसी मेडिसिन है, बहुत ज्यादा ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसी सिद्ध औषधियां हैं, थोड़ी सी मात्रा में देते हैं और 10-15 दिन में मरीज की बड़ी बड़ी पथरियां निकल जाती हैं। जी, पथरी के बारे में डॉक्टर ज्योति ने बताया कि आयुर्वेद में काफी सिद्ध दवाइयां हैं, औषधियां हैं, जिनसे पथरी निकल सकती है, उनका निदान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। हम पहुंचे हैं बादली के रविदास भवन में, और यहाँ रविदास जी की जयंती, जो कि संत शिरोमणि रविदास जी हैं, उनकी जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। हमारे साथ जुड़ी हैं आयुर्वेदिक अधिकारी हैं डॉक्टर ज्योति, और डॉक्टर ज्योति से पूछेंगे कि इन्होंने कैंप का आयोजन किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बादली में 550 से ज़्यादा लोगों ने दवा ली है। यहाँ पर होम्योपैथी और आयुर्वेद का कैंप लगा था, जिनकी संयोजक डॉक्टर ज्योति थी। और डॉक्टर ज्योति से पूछेंगे, डॉक्टर साहब पहले तो आपको बधाइयाँ, संत रविदास जयंती पर आप पहुँचे हैं। मेरी सबसे हाथ जोड़ के सबको संत रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों से जुड़ के, और जो संत रविदास जो कल्याण समिति है, उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया, बहुत ही अच्छा लगा। गांव के लोगों ने भी इस कैंप में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सभी गांव वासियों को निःशुल्क चिकित्सा दी गई। और इसमें हमारा जो आयुष का कैंप है, विशेषकर इसमें पंचकर्म, आयुर्वेद, होम्योपैथी का अधिकारियों द्वारा अपनी सेवाएं दी गई हैं। पूर्ण रूप से लोगों को योगा के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि योग से संबंधित लोग हमारे जो गांव के वो शहर में नहीं पहुंच पाते। तो हमने इस सेवा का अवसर को बड़ा उसमें लिया और गाँव वासियों को इसके बारे में बताया, और ये भी बताया कि अगर आगे भी आपने अपनी आयुष की सेवाएं लेनी है, तो हमारे बहुत सारे जिले के अंदर अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हैं, सेंटर चले हुए, वहाँ पे आके ले सकते हैं। और जन कल्याण सेवा समिति की तरफ से जो संत रविदास की समिति है, सभी जो अधिकारियों और कर्मचारियों का बड़ा अच्छे से सम्मान किया। भंडारे का हमने सबने आनंद लिया, और सबसे अच्छा मौका तो ये लगा कि हमें ना इतने लोगों की सेवा करने का मिला, और भविष्य में भी हम करते इच्छा रखते हैं कि आप हमें सेवा का मौका जरूर दें। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा मरीज देखने में आया कि घुटनों के सबसे ज़्यादा मरीज आए, तो क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? ये जो हमारे ग्रामीण परिवेश में भी आजकल घुटनों के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका सबसे मेन कारण ये है कि खान पान, लोग अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक रिफाइंड ऑयल है जो इसने भी हमारे घुटनों को काफ़ी खराब किया है। दूसरी बात, हम ना बैठे बैठे खाना खाते रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, चलने फिरने में परहेज रखते हैं। तो मेरी तो सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि कम भोजन खाएं, समय के अनुसार भोजन खाएं, ऋतु के अनुसार भोजन खाएं, और आधा घंटा सुबह और शाम अगर हम वॉक करते हैं, तो हमारी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, घुटनों की बीमारियां हैं, इनको हम बड़ी आसानी से बचाव कर सकते हैं, और जिंदगी हमारी सरल पूर्ण गुजर सकती है। जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। और आपको बता दें कि झज्जर में जिला आयुर्वेद कार्यालय है, वहाँ पंचकर्म होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हरियाणा में पंचकर्म जो पद्धति है, केरल में जो पद्धति अपनाई जाती है, वहीं
झज्जर में पंचकर्म के जो सामान्य अस्पताल है उसमें पंचकर्म पद्धति अपनाई जाती है और काफ़ी मरीज वहाँ प्रतिदिन ठीक हो रहे हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर ज्योति के सानिध्य में अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। मैं राकेश कुमार, टाइम भारत 24 बादली।